जाने कांवरिये क्यों लगाते हैं बोल बम के नारे। क्या आपने कभी सोचा है कि भला देश के लगभग हर हिस्से में कांवरिये बोल बम के ही नारे क्यों लगाते हैं? इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। सावन में देवघर हो या हरिद्वार या उज्जैन, हर जगह शिव के भक्त बोल बम के नारे लगाते हुए पहुंचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भला देश के लगभग हर हिस्से में कांवरिये बोल बम के ही नारे क्यों लगाते हैं? इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। तीर्थ पुरोहित पंडित दुर्लभ मिश्रा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने जब अपना शरीर त्याग दिया था, इसके बाद भगवान भोले ने दक्ष की गर्दन काट दी थी। दोबारा जीवित करने के लिए भगवान शंकर ने दक्ष की धड़ में बकरे का सिर लगा दिया। जीवित होने के बाद दक्ष के मुख से बकरा वाली बोली जो निकली, वह भगवान शंकर को अति प्रिय लगी। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। तब से बम बम हर हर बम बम के नारे लगाते हुए भक्त भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में हरिद्वार से या बिहार के सुल्तानगंज में गंगा का जल भरने के बाद कांवरिये बोल बम के नारे लगाते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। कुछ कांवरिये सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में भगवान को जल चढ़ाते हैं। भक्तों का कहना है कि बोल बम का नारा लगाते बम कांवरिये सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम की 105 किलोमीटर की कष्टमय यात्रा कब पूरी हो जाती है, किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। महिला बम शर्मिला देवी और मुन्नी देवी की माने तो बाबा शंकर का प्रिय बोल बम के नारा लगाने से बाबा की शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से रास्ता कट जाता है। कई ऐसे बम भी है जो शारीरिक तकलीफें होने के बावजूद बोल बम बोलकर इस कठिन यात्रा को पूरा करती है। बोल बम का पवित्र नारा महादेव को अति प्रिय। जागरण संवाददाता देवघर उत्तर वाहिनी गंगा जी से पवित्र जल भरकर कांवरियों की पैदल तीर्थ यात्रा जिस महामंत्र के साथ संपूर्ण होती है, वह बोलबम का पवित्र नारा कोई साधारण शब्द नहीं अपितु महादेव को प्रसन्न करने का एक अमोघ अस्त्र है। बम का यह पवित्र शब्द महादेव को अति प्रिय है। इस महामंत्र के गुर सार तत्व में क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के बीज स्वरूप तत्व मौजूद है, जिसके उच्चारण मात्र से ही त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होने लगती है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि शिव नाम के जाप से बढ़कर पापक्षय और परमति के लिए दूसरा कोई सुलभ रास्ता नहीं है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में तो यहाँ तक कहा गया है पापाना हरणे शंभोर नामी शकृतः यावती शक्नोति पातकं तावत कर्तुम नापि नर क्वचित। अर्थात भगवान शिव के एक नाम के जाप में भी जितनी पाप हरण की शक्ति विद्यमान है, उतना पाप तो मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्ववर्ती महर्षियों ने संपूर्ण वेदों ऋचाओं का अवलोकन करके यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। शिव नाम के जाप से पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने परम गति प्राप्त कर ली थी। शिव नाम के प्रभाव से ही पापी ब्राह्मणी का उद्धार हुआ और उसे शिवत्व की प्राप्ति हो गई। शिव को बम बम का महामंत्र परम प्रिय है और बम बम का श्रद्धा पूर्वक जाप करने वाला भक्त चाहे पातक पापी ही क्यों न रहा है, शिव सहित त्रिदेवों की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में शिव भक्तों के लिए कहा गया है कि जो लोग शिव की उपासना करते हैं वे धन्य है, कृतार्थ है, उनका मनुष्य देह धारण करना सफल है। जिनके मुख से शिव नाम का जाप होता है, पाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामत भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरमुने। पतित पावनी गंगा जी के जल से भरी पवित्र कलश को साथ लिए भक्तगण जब कांवर यात्रा करते हैं, तब यह समय पूर्ण वैराग्य का होता है। शिव के साथ अनुराग और प्रीति बढ़ती जाती है। आस्था की इस कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुगण पवित्र मन से बोल बम का नारा लगाते हुए चलते हैं।
गंगा जी को भगवान शिव के मस्तकाभिषेक के लिए ले जाने की इस पवित्र प्रथा का प्रचलन वस्तुत गृहस्थ मनुष्यों को सुलभ शिव कृपा का पात्र बनाना ही एकमात्र उद्देश्य है। शिव भक्ति के अनुराग में वैराग्य धारण कर श्रद्धालुओं की यह पवित्र कांवर यात्रा जब नियमित पूर्ण हो जाती है, उस समय तक श्रद्धालुओं के मुख से अनायास ही शिव नाम का अनंत जप बोल बम के महामंत्र के रूप में संपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार बोल बम के पवित्र मंत्रों आरण से अनंत गुना शिव कृपा का फल शिव भक्तों को प्राप्त हो जाता है। बोल बम के महामंत्र के रूप में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली भक्ति जिस भी मानव मात्र के अंदर प्रस्फुटित हुई, उन्हें शिव की अनंत कृपा अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं।